गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो 13 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे हमने टेस्ट भी क्रिएट करते हैं। हम टेस्ट वहाँ आप लगाइए, यहाँ पर वीडियो देख के टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर्स और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, इसका ललन टॉप बात हमने नीचे टाइप करवा दिया। पहला क्वेश्चन है इन सीटू एयर अभ्यास। इन सीटू एयर अभ्यास जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ है, इंडिया और थाईलैंड के बीच मलक्का जल संधि के पास। अब जानते इंडिया का अगर मैप आप देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, ये जो है इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे है एक सुमात्रा और यहाँ मलेशिया, यह दोनों के बीच जो है एक है मलक्का जल संधि। ये दोनों देश को मलक्का जल संधि अलग करती है और दो सागर के बीच है ये दो सागर, एक अंडमान सागर, एक जो है जावा सागर के बीच में ये मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि के पास हुआ है एयरफोर्स का यह अभ्यास है, इन सीटू अभ्यास, इन सीटू अभ्यास। ठीक है, यह रियल लोकेशन पर हुआ। ऐसे तो जितने भी अभ्यास होते हैं कहीं भी एक जगह क्रिएट कर लिया या फिर कोई भी स्पेसिफिक जगह पे कर लिया, लेकिन यह जो जहाँ पे एयरफोर्स इसका टकराव होती है वहीं पे रियल लोकेशन पे यह अभ्यास हुआ है। ठीक है, इंडिया थाईलैंड के बीच और भी अभ्यास होते हैं, इंडिया थाईलैंड के बीच और भी अभ्यास होते हैं, जैसे हो गया मैत्री अभ्यास, सियाम अभ्यास, यह भी एयरफोर्स का ही अभ्यास है। तो ये दोनों भी इंडिया थाईलैंड के बीच होते हैं। थाईलैंड की बात करें, इसकी राजधानी बैंकॉक है, इसकी मुद्रा बाहट इसकी मुद्रा है, इसके पीएम है अर्नाकुल इसका जो है, इसके पीएम, इसे हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को, हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, केंद्र सरकार ने डसॉल्ट राफेल जेट के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितने जेट्स के लिए दिए वो भी देखेंगे और कहाँ किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। तो इंडिया की तरफ से जो है डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल और फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट कंपनी। राफेल जो जेट बनाती है वो डसॉल्ट कंपनी ही बनाती है, राफेल जेट जो कि एक फ्रांस की कंपनी है। इसके साथ जो है डिफेंस एग्जीबिशन इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ है, एक डील साइन हुई है, जिसमें 114 राफेल की डील हुई है। 114 राफेल बनाई जाएगी। 114 राफेल में तो कुछ रेडीमेड होगी और कुछ जो है इंडिया में बनेगी। 90 प्लस राफेल जो है जेट एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में बनेगी। 2016 में यही इसी कंपनी के साथ एक डील में 36 राफेल जो है इंडिया ने लिया था, 36 राफेल। ठीक है, भारत में 2 जगह जो है राफेल को तैनात किया जाता है, जैसे एक अंबाला जो कि हरियाणा में, एक अंबाला में, एक हासीमारा वेस्ट बंगाल में। ये दोनों जगह पे राफेल जो है तैनात रहती है। ठीक है, राफेल की बात करें तो यह 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, यह डबल इंजन है। इसमें जो है डबल इंजन पाया जाता है, इसमें डबल इंजन का यह राफेल एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, बात करें एक और पनडुब्बी की मंजूरी दी है, एक पनडुब्बी की जो है मंजूरी दी गई है, जिसका नाम है P-81 जो है पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। मतलब ये पनडुब्बी को जो है नस्तानाबूद कर देती है। ठीक है, ये यूएसए से भारत आएगा, यह इसके लिए भी यह डील हुई है। ठीक है, यूएसए से के साथ यह अमेरिका के साथ यह डील हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन का प्रारंभ हुआ है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में इसका प्रारंभ हुआ है। ये ट्यूलिप जो क्या होता है ना, ट्यूलिप होता है बल्ब की तरह यह फूल होता है, ये उसी को कहते हैं ट्यूलिप फूल, उसी को कहते हैं ट्यूलिप, जो बल्ब की तरह यह फूल होता है उसी ट्यूलिप कहते हैं। देश का पहला है, देश का जब ये दूसरा है तो देश का पहला कहाँ हुआ? तो देश का पहला श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है। देश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर। जबकि दूसरा ट्यूलिप गार्डन बना है पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ किया गया? आप जानते हैं एक मुंबई में एक रोड बनाया गया है, उस रोड में यदि आप एक स्पेसिफिक यदि 60 से 70 की स्पीड अगर आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको जय हो वाला गाना आपको जो है सुनाई देगा, वो ट्यून आपको सुनाई देगा। तो वो मुंबई में इसको जो है चालू किया गया है। आप एक बहुत ही भव्य मतलब रोड है वो। तो मुंबई में इसे मेलोडी रोड भी कहते हैं या फिर म्यूजिकल रोड भी कहते हैं। इससे जो है एक फिक्स स्पीड तक पहुंचने के बाद जो है जय हो आजा दिल में सामी जानी के तले, वो वाला गाना जो है आपको इसमें जो है ट्विन सुनाई देता है। इसका उद्घाटन कौन किया? तो इसके सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जो है, मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस। यह कहाँ से कहाँ तक है? तो नरीमन पॉइंट जो एसबीआई का हेडक्वार्टर के पास नरीमन पॉइंट और वर्ली तक जो है इसको बनाएगा। 10.5 किलोमीटर लंबाई की यह जो है
रोड रहने वाली इसकी शुरुआत मतलब म्यूजिकल रोड बनाने की शुरुआत डेनमार्क ने 1995 में ही कर दिया था। वर्ली चित्रकला जो कि महाराष्ट्र की ही चित्रकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया ये देखेंगे और किसने किया। तो एक कंपनी है इनक्वेस कंपनी। इनक्वेस कंपनी इससे पहले भी इस कंपनी का जिक्र हुआ था। इनक्वेस कंपनी समुद्र 2.0 लॉन्च किया था इन्होंने। जेली AIIP इन्होंने लॉन्च किया था। तो इनक्वेस कंपनी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, तो ये ओशियन इंफॉर्मेशन की एक कंपनी है, ठीक है। यह हैदराबाद में इसकी जो है संस्था कहाँ पे है, हैदराबाद में। इनक्वेस की संस्था हैदराबाद में, ठीक है। इनक्वेस ने किया भारत सरकार के द्वारा इनक्वेस की तरफ से जो है अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप के विजयनगर स्थान पर जो है सुनामी चेतावनी प्रणाली सेवा केंद्र जो है शुभारंभ किया गया। 300 करोड़ की लागत पर इसको जो है बनाया गया। हैवलॉक स्वराज जो है सुषमा स्वराज के नाम पर इस द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप पड़ा, जिसका पहले नाम था हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक द्वीप नाम था, इसी के नाम सुषमा स्वराज जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया। सो इससे क्या होगा ना, सुनामी के पूर्व सूचना मिल जाएगी, जिससे जन धन की हानि को रोकने के लिए यह इसका उद्देश्य क्या है कि ताकि सुनामी से पूर्व सूचना मिल जाए और जन धन की हानि कम हो, यही इसका उद्देश्य है। बात करें सुनामी को, तो पहले सुनामी को अंग्रेजी में इस तरह लिखा जाता है TSUNAMI। इस टी से शुरू आता है, एक जापानीज वर्ड है। अच्छा, सुनामी कैसे आती है, तो जमीन पानी में अगर भूकंप आए तो उसे सुनामी कहते हैं, ठीक है। पानी में भूकंप आता है जिससे जो है तट को एकदम तोड़ के वो अंदर शहर में घुस जाता है, उसे सुनामी कहते हैं। अंडमान निकोबार में की कैपिटल जो है श्री विजयपुरम है। इसके हाईएस्ट पीक के सैंडल पीक है, जबकि इसके एक्टिव ज्वालामुखी एकमात्र भारत की ज्वालामुखी है बैरन द्वीप एक्टिव ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म रोग के इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई। क्या है ऑटिज्म रोग और क्या है स्टेम सेल थेरेपी, सब जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो बेंच था जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन, ये वही बेंच है जिन्होंने जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए फंडामेंटल राइट्स घोषित किया था, वही बेंच है ये भी, ठीक है। इस बेंच ने कहा है कि कहीं कहीं जो है ऑटिज्म रोग के लिए स्टेम सेल थेरेपी का यूज किया जा रहा है, तो उस पर ये रोक लगाना चाहिए। अब ये ऑटिज्म क्या है, तो ऑटिज्म एक ब्रेन जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, उसी रोग को कहते हैं। तब वो जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ऑटिज्म रोग कहते हैं। और स्टेम सेल थेरेपी क्या है, तो यदि जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय जो है उसके अंदर जो एक सेल को लेके आप रख के प्रयोगशाला में इस सेल के थ्रू आप जो है एक नया सेल बना सकते हैं या पूरे उस बॉडी के अंग को बना सकते हैं। इस थेरेपी को ही स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। तो वह थेरेपी जिससे एक कोशिका से उसी तरह की कोशिका या पूरी बॉडी का निर्माण कर सकते हैं, उसे स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो है ये अनुसंधान या भी रिसर्च की कमी है, या मतलब इसका जो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, कोई सत्यापन नहीं हुआ कि ऑटिज्म मतलब स्टेम सेल थेरेपी नए बॉडी निर्माण कर देता है या पूरी तरह से सही हो जाता है। और ये एक बहुत महंगी जो है थेरेपी है, जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले अनुसंधान करो, यानी पहले उसको अनुसंधान करो, अथॉरिटी बनाओ, मतलब उसको सत्यापित करो, फिर रिसर्च को अप्लाई करो, फिर जो है यानी किसी एक पर इस रिसर्च को पहले सफल करो, उसके बाद ही आप बाजार में इसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वम AI ने गूगल और ChatGPT को पीछे छोड़ा। सर्वम AI की बात करें, सर्वम AI भारत की कंपनी है। हाल ही में जो है भारत सरकार ने सर्वम AI पर बहुत काम किए हैं, और जिससे जो है वह जो है गूगल जेमिनी और ChatGPT को पीछे छोड़ा। AI के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। सर्वम AI की बात करें तो संविधान के 22 भाषा में यह काम करता है, आप किसी भी भाषा में इस पर यूज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट और वॉइस दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिम्फेटिक
फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया गया। एक फाइलेरिया रोग है, उसको ख़त्म करने के लिए कहाँ से? स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने यह जो है शुरू किया। यह कैंपेन किसने शुरू किया? स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने। 2027 तक हाथी पाँव, इसी को फाइलेरिया कहते हैं, इसी को लिम्फेटिक फाइलेरिया या फिर हाथी पाँव कहते हैं, जिससे पैर जो है फूल के हाथी के समान हो जाता है, बड़का वो थुम्बा जैसा। ठीक है, तो ये रहता हाथ। इन्होंने कहा, JP नड्डा ने कहा कि 2027 तक हाथी पाँव के उन्मूलन करना है। उसी के लिए इन्होंने एक कैंपेन चालू किया, MDA कैंपेन। MDA मतलब मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मास ड्रग सेवा के थ्रू जो है इसको सही करना है। 12 राज्यों में यह चला, अभी तक जो है चालू हो गया है 12 राज्यों में। अच्छा, बात करें फाइलेरिया की, इसके लिए जो रोग कारक होता है वो बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई रिमेटोड, यह जो है इसका जो है कारण है, बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई निमेटोड। ठीक है, यह इसका कारण, इसी के कारण होता है फाइलेरिया। तो ये था पूरा MDA कैंपेन, इसी के लिए चलाया गया है। वर्ल्ड रेडियो डे 2026, वर्ल्ड रेडियो डे 2026 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी 1946 को UN रेडियो की स्थापना हुई थी। इसकी थीम रहा है रेडियो और AI। भारत का रेडियो मैन राम सिंह को कहा जाता है, जिन्होंने एक साथ जो है हर प्रकार के रेडियो का कलेक्शन रखा है। यह जो राम सिंह है वो अमरोह का, उत्तर प्रदेश अमरोह का है। एक और दिवस की बात, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के बर्थडे पर फर्स्ट महिला राज्यपाल रही है यह। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनी थी। पुस्तक की बात करें तो ब्रोकन द विंग्स द सॉन्ग ऑफ इंडिया, यह जो है सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। 12 फरवरी के एक और दिवस मनाया जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बर्थडे है इस दिन, जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, और शुद्धि आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी इन्होंने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 पर प्रिया ट्रायल पुणे में संपन्न हुआ। विटामिन B12 पर प्रिया ट्रायल कहाँ हुआ? पुणे में। प्रिया मतलब पुणे रूरल इंटरवेंशन इन यंग एडोलसेंट। तो ये मतलब यंग एडोलसेंट्स, पुणे में जो है युवा है जो युवा है, उस पर ये जांच किया गया। इसमें कहा गया ग्रामीण क्षेत्र के युवा में B12 की जांच की गई। उसमें कहा गया कि जो अभी जो युवा हैं उनसे जो नवजात शिशु बच्चे पैदा होंगे, वो जो है नवजात शिशु में वजन के साथ ऊंचाई का अनुपात अच्छा होगा यदि उनके माता पिता में B12 की मात्रा बेहतर होगी, तो उनके जो है लंबाई के साथ वजन का अनुपात सही होगा, जिससे जो उसका लंबाई का ग्रोथ अच्छा होगा। इसी के जांच के लिए प्रिया ट्रायल्स शुरू किया गया पुणे में। इसमें गर्भवती महिला को इसमें यह सलाह दिया कि गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड के साथ विटामिन B12 भी देना चाहिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। तो वैसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है वो विटामिन B12। नेक्स्ट की बात है साइक्लोन गेजानी ने मेडागास्कर में मचाई तबाही। मेडागास्कर जो कि इंडियन ओशियन हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये मेडागास्कर। तो ये था पूरा करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।